So let's talk about the graphs for the energies of a simple harmonic oscillator. हमने दो तरह की energies के expressions derive किए थे, मैं दिखा देता हूँ. One was kinetic energy. इसको यूज़ करके हमने total energy का expression निकाला था and then दोनों को subtract करके potential energy का निकाला था. तो इनके graphs आते हैं plot करने के लिए. So let's first talk about kinetic energy का graph. गौर से देखो, क्या हम कह सकते हैं कि kinetic energy ग्राफ अगर हम displacement, so kinetic energy on the y axis and displacement of the oscillator on the x axis अगर मैं रखूँ, तो पहली बात तो ये कि x एक्सिस पॉजिटिव में भी जाएगा और नेगेटिव में भी जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो राइट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ पे, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ, यानी इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है और एक साइड पर नेगेटिव होती है. इसलिए हमारा ग्राफ एक्स और यानी कि उसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जाएगा, और वाई एक्सिस पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ पॉजिटिव में रहेगी क्योंकि एनर्जी एक स्केल है, क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं होता. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए उसका सिर्फ ऊपर वाला एक्सिस बनाएंगे, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस. देन अगर हम इसको देखें, इस मोशन को देखें, तो हम कह सकते हैं कि इस ऑसिलेटर की जो स्पीड होती है, यानी कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, वो मैक्सिमम होता है एट द मीन पॉइंट, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है, राइट. और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड पर भी और नेगेटिव साइड पर भी, वन एट अ टाइम, ज़ाहिर सी बात है, पहले अगर इस जर्नी में देखें तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड पे बढ़ते हुए मैक्सिमम हो रही है, एंड वी कैन क्लियरली सी, गौर से देखो, क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे ऑसिलेटर या ऑब्जेक्ट राइट पे जा रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कम होती है और ज़ीरो हो जाती है, यानी कि स्पीड कम होती है और ज़ीरो हो जाती है. सिमिलरली जब वो वापस आ रहा होता है तो स्पीड बढ़ती है. देन जब ऑपोजिट साइड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पर जा रहा होता है तब भी कम होती है वेलोसिटी, यानी स्पीड कम होती है और वापस आते हुए बढ़ती है. तो एज इट गोज़ अवे फ्रॉम द मेन पॉइंट, ये कह सकते हैं, तो इसकी स्पीड कम होती है और लिनियर रेट पे कम नहीं होगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा बल्कि एक कर्व बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है विद अ माइनस साइन. सो अ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ बनेगा हमारे पास. ठीक है, नॉट डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, सॉरी, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा विद एन इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. तो मैं अगर शो करूँ तुम लोगों को, तो गौर से देखना, हमने ये बात की डिस्प्लेसमेंट जब ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है, तो ग्राफ तो हमारा एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, एंड जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, एंड देन मैक्सिमम पे जाके काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है. तो गौर से देखना यार ग्राफ कैसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस. गिव मी अ सेकंड. ठीक है, सो ये मैंने बनाया है फॉर वन साइड, क्या हम कह सकते हैं ऑपोजिट साइड का भी एग्जैक्टली सेम होगा. ठीक है, सो लेट मी जस्ट मेक श्योर कि एम्पलीट्यूड्स सेम रहे ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट जब दूर जा रहा था. क्या हम कह सकते हैं जब ये वापस आ रहा होगा तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ बनेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट अब वापस ज़ीरो की तरफ आ रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, तो यही ग्राफ बनेगा. जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, मैं क्या करता हूँ, इसी को लाइक जब ये वापस आ रहा होगा तो इसी को ऐसे कर देते हैं कि इसी जगह पर ये वापस आ रहा होगा. सो समथिंग लाइक दिस. ये बिल्कुल भी एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस मैंने क्या किया है, एक ब्लू कलर की लाइन बना दी टू शो कि इसी लाइन के ऊपर ये ग्राफ वापस आ रहा होगा, और मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी जस्ट टू शो यू गाइस मैंने बनाई है, वरना शेप यही बनेगा एग्जैक्टली. ठीक है, सो या ठीक है, ऑपोजिट साइड पे, यानी कि जब तीसरा पार्ट ऑफ द जर्नी हो रहा होगा तो ये ऑपोजिट साइड पर डिस्प्लेसमेंट जा रही होगी, नेगेटिव एक्स जा रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी अगेन कम होगी एट द सेम रेट, यानी कि सेम शेप बनेगा ग्राफ का, जस्ट टू मेक श्योर कि एम्पलीट्यूड सेम रहे. सो और जब वापस आएगा यानी कि वन क्वार्टर कंप्लीट होगा तो एग्जैक्टली ऐसे वापस आएगा. ठीक है, उसी लाइन पे ऊपर थोड़ा नहीं, ये लाइक मैंने थोड़ा सा रफ बनाया है ऑन द स्क्रीन, यू नो,
सो दिस इज़ गोना बी द शेप फॉर काइनेटिक एनर्जी. आई होप दिस मेक्स सेंस. ठीक है, लेबलिंग कर लेते हैं. ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कैन वी से कि इसको हम लिख सकते हैं के ई नॉट, राइट. सो दिस पॉइंट राइट हेयर इज़ के ई नॉट. जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहते हैं एक्स नॉट. सो दिस इज़ पॉजिटिव एक्स नॉट, और ऑपोजिट साइड पर दिस इज़ नेगेटिव एक्स नॉट. ओके, सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इसके साथ ही मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ. सो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन अगर याद हो, so kinetic energy was half into m into omega square times x naught square minus x square. ठीक है. तो कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है विद अ माइनस साइन. ठीक है, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ. एक काम करते हैं, इन्हीं एक्सिस पे बनाते हैं ताकि एक साथ कंपैरिजन हो सके. सो इसको थोड़ा सा मैं राइट पे मूव करता हूँ. यप, ओके. कलर डिफरेंट कर लेंगे ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें. सो अगर मैंने रेड कलर से काइनेटिक का बनाया है, सो पोटेंशियल का बनाते हैं ग्रीन कलर से इन्हीं एक्सिस पे. सो पोटेंशियल एनर्जी इन जूल्स, अगेन उसका भी डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट. ओके, गौर से देखो यार, हमने ये बात की थी ना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंटरचेंज होता रहता है. जैसे काइनेटिक बढ़ती है पोटेंशियल कम होता है, पोटेंशियल बढ़ती है तो काइनेटिक कम होती है. और हमारी ये भी बात हुई थी ना कि जब पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, याद है हमने टेबल बनाया था वैल्यूज़ के साथ, तो जब पोटेंशियल मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक को ज़ीरो होना पड़ेगा, एंड जब काइनेटिक मैक्सिमम होता है तो पोटेंशियल को ज़ीरो होना पड़ेगा, राइट. तो कैन वी से एसेंशियली पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज होगी. यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, और वो ज़ीरो कब है, जब हमारा ऑब्जेक्ट एट द एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी कि एट द एम्पलीट्यूड है, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और एग्जैक्टली वही वैल्यू होगी जो कि उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वही वैल्यू होगी जो कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम है, क्योंकि टोटल एनर्जी हैज़ टू रिमेन कॉन्स्टेंट. ओके, सो जहाँ पर माइनस एक्स नॉट है और प्लस एक्स नॉट है, वहाँ पे पोटेंशियल का मैक्सिमम बनेगा. सो दिस इज़ पोटेंशियल का मैक्सिमम यहाँ पर, और पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे पोटेंशियल का मैक्सिमम होगा यहाँ पर. एंड कैन वी से कि जब काइनेटिक मैक्सिमम है तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा, यानी कि एट द मेन पॉइंट सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक है, नो पोटेंशियल, लाइक दिस. एंड एग्जैक्टली इसी तरह से एक कर्व बनेगा. सो लेट मी ट्राई एंड मेक दैट. सो ग्रीन कलर से आर पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन. तो फेयर नहीं बना. या बेटर. ठीक है, एंड ऑपोजिट साइड पे भी एग्जैक्टली सेम शेप बनेगा. सो लेट्स गिव मी अ सेकंड. समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल ज़ीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम तो काइनेटिक ज़ीरो. तो लेट्स लेबल दिस पॉइंट. ये जो मैक्सिमम काइनेटिक है, कैन वी से कि यहीं पर मैक्सिमम पोटेंशियल भी होगा. सो यहाँ अगर लिख दें पोटेंशियल एनर्जी नॉट पी ई नॉट. ठीक है, सो ये भी सही है, बट यूजुअली हम लेबलिंग एक्सीस पे करते हैं. सो वी कैन से कि यहीं पर ग्रीन कलर से अगर लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी का भी मैक्सिमम होगा. एंड लेट्स मेक अ डॉटेड लाइन टू द पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ. सो दिस इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम एट द मीन एट द एक्सट्रीम पॉइंट. ठीक है, मेन पॉइंट पे ज़ीरो है. एंड कैन वी से कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है टोटल.
तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, टोटल एनर्जी हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि उसका एक पोर्शन काइनेटिक होगा, एक पोर्शन पोटेंशियल होगा, तो हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी हैज़ टू बी कांस्टेंट टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी ग्राफ पे अगर मैं टोटल एनर्जी बनाना चाहूँ तो वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम की इक्वल होता है और हर जगह पे कांस्टेंट होता है। सो लेट मी मेक दैट ग्राफ, किस कलर से बनाएं, ब्लू से बनाते हैं, विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं इसकी। सो कैन वी से कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, total energy का graph has to be a straight horizontal line to show कि ये constant है. So this is our total energy. Okay. So मैं expression भी लिख देता हूँ of kinetic का जो लिखा हुआ है, potential का लिख देते हैं साइड में. So potential energy was, अगर याद हो, half into m into omega square into x square. And total energy का अगर लिखें, so total energy was half into m into omega square times not x square but x naught square. ठीक है. So these are the equations and this is the graph for the energies of a simple harmonic oscillator. ठीक है. एक और चीज़ जो कि करनी है, हमने याद है वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, दिस वन. कभी कभार हमसे ग्राफ बनाने को बोलते हैं ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो लेट्स लुक एट द ग्राफ 2 इसी वीडियो में देख लेते हैं. सो ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट. पहली बात तो ये कि क्योंकि दोनों वेक्टर है ना, वेलोसिटी भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो अगर मैं वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रखूँ और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रखूँ तो हमारे पास चारों क्वाड्रेंट बनेंगे. तो एक प्लस टाइप का ग्राफ बनेगा. ठीक है, प्लस शेप का ग्राफ, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और बहुत ही कोई ब्यूटीफुल सा ग्राफ बनता है, लाइक इसका एंड विजुअलाइज दिस 7 8 या. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सेम रखना है दोनों साइड्स पर. ओके, और सेटिंग यार, वेलोसिटी में रख रहा हूँ ऑन वाई एक्सिस, पर्पल कलर से बनाते हैं, आई नो व्हाट कलर दिस इज बट या. एंड एक्स एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट रख रहा हूँ इन मीटर्स ऑफ कोर्स. सही है. इसका ग्राफ भी हम एनालाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं. ठीक है, थ्रू दैट रिप्रेजेंटेशन डायग्राम. और से देखो, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी ज़ीरो है. ठीक है, और सिमिलरली जब नेगेटिव मैक्सिमम है तो वेलोसिटी ज़ीरो है, और जब पॉजिटिव मैक्सिमम है तो वेलोसिटी ज़ीरो है. ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब ऑब्जेक्ट राइट पे जा रहा है यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम है तब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, एंड डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ पर ज़ीरो है इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी है नेगेटिव मैक्सिमम. ओके, सो इस बात का ध्यान रखना है. सो एक काम करते हैं, पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं. कैन वी से कि जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, राइट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा बनेगा. डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम है. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ग्राफ शुरू हो रहा है यहाँ से, तो उसको हम लिख देते हैं प्लस वी नॉट, पॉजिटिव मैक्सिमम. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जाता है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिवली बढ़ती है, और जब मैक्सिमम पे जाती है तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. ठीक है, और वेलोसिटी कम होते होते पॉजिटिव है बट कम होती है और ज़ीरो पे आ जाती है. और जाहिर सी बात है कर्व बनेगा क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एक्स नॉट एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो कभी भी लीनियर नहीं बनता, इसका शेप ही कर्व बनता है. एंड कर्व बनेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट लाइक दिस. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में जब डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होती है बट वापस ज़ीरो की तरफ आ रहा होता है और वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है. तो अगर जल्दी से डायग्राम दिखाऊँ तुम लोगों को, इस वाली जर्नी की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले की. इसमें डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव है और बढ़ रही है. ठीक है, तो वेलोसिटी नेगेटिव एक्सिस में नीचे जाएगी, बढ़ेगी. सो समथिंग लाइक दिस. बस ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव मैक्सिमम वेलोसिटी थी वही नेगेटिव मैक्सिमम होगी मैग्नीट्यूड के हिसाब से. ठीक है, एंड इसका जो हमारे पास कर्व बनेगा दैट विल बी, लेट मी ट्राई एंड मेक दैट. इसका कर्व बनेगा समथिंग लाइक दिस. ओके, राइट. सो वी कैन से अब जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा
उसमें क्या होगा, जब थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी में ऑब्जेक्ट जा रहा था टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव साइड पे बढ़ रही थी, वेलोसिटी कम हो रही थी और ज़ीरो पे आ रही थी, तो नेगेटिव है वेलोसिटी और वापस ज़ीरो की तरफ आ रही है, वाइल डिस्प्लेसमेंट इज़ इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव एक्सिस। सो जो हमारी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, एम्पलीट्यूड सेम रखना है तो यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, एंड वेलोसिटी ज़ीरो आ रही है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा रही है वेलोसिटी ज़ीरो की तरफ आ रही है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, समथिंग लाइक दिस, oops try again, like this, ठीक है। एंड जब फाइनली ऑब्जेक्ट वापस एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए आता है, शेप तुम लोग देख ही सकते हो कैसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो पे आ रही है, वेलोसिटी अगेन पॉजिटिव मैक्सिमम पे जाएगी, सो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो देखो एक ये सर्कल नहीं है, ये बात याद रखना, सर्कल नहीं है, इलिप्स इलिप्टिकल ग्राफ है, ठीक है। सो ये प्लस वी नॉट हो गया ऊपर, माइनस वी नॉट, और लेबलिंग अगर एक्स एक्सिस पे करें, सो दिस इज़ योर प्लस एक्स नॉट, दिस इज़ योर माइनस एक्स नॉट। बाय द वे वी नॉट को हम क्या लिखते थे, ओमेगा एक्स नॉट, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं प्लस ओमेगा एक्स नॉट, और नेगेटिव में इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा एक्स नॉट, ठीक है। सो कितने ग्राफ्स हमने देखे हैं आज, एनर्जीज़ के ग्राफ देख लिए और वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देख लिया, ठीक है, और ये स्केच करने को आते हैं पेपर में। सो आई होप दिस मेक्स सेंस एंड लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।